अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जितने भी एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं हमें हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, उनके लिए आज का जो पेपर था वो आज कंडक्ट हो चुका है। वो पेपर दे के आ चुके हैं। उनको ये पेपर कैसा लगा, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी मुकम्मल करने के बाद ये आज एग्ज़ाम दिया तो उनको कैसा लगा कि एग्ज़ाम किस तरह का बनाया गया था, एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी, हम इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो भी आप चाहते हैं कि आपको एमडी कैट की अपडेट्स जो हैं वो फिल वक्त मिलती रहें, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप तक फ़ौरन से पहुंच सकें। तो जो आज का 2025 का एमडी कैट एग्ज़ाम था उसके रिगार्डिंग जो अब एग्ज़ाम दे के स्टूडेंट्स आ चुके हैं, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है कि अब वो एग्ज़ाम जब वो दे रहे थे तो एक तो माहौल के बारे में कि उनकी जो जहाँ पे जिस सेंटर में कंडक्ट हो रहा था पेपर उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया, और वो उसके ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड थे कि जो कंडक्शन का जो माहौल था, कंडक्ट करने का जो माहौल था, दैट वाज उसका जो एटमॉस्फेयर था इट वाज गुड। तो उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने आके अपने एग्ज़ाम के बारे में जितनी भी अपडेट्स हैं उनका जो ख़्याल है वो ये है कि पेपर जो था वो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल हाई नहीं थी। जिस तरह आप देख सकते हैं हर साल कुछ एमसीक्यूज़, बल्कि हर पेपर में ही ऐसा होता है कि कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होते हैं, कुछ जो है मीडियोकर होते हैं, मीडियम उनकी डिफ़िकल्टी लेवल होता है, फिर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के एमसीक्यूज़। और यही जो तवाज़ुन होता है ये हर एग्ज़ाम में, सिर्फ एमडी कैट में नहीं बल्कि हर एक एग्ज़ाम के अंदर ये एक पेपर पैटर्न होता है जिसको रखा जाता है ताकि हर किस्म के स्टूडेंट्स जो हैं उनका अंदाज़ा लगाया जा सके कि आया ये स्टूडेंट किस लेवल और कैटेगरी का स्टूडेंट है। तो अब जिसने अच्छी तैयारी की है उसके लिए वो डिफरेंट ये पोर्शंस हैं एमसीक्यूज़ के बता के तो नहीं होते कि ये एमसीक्यूज़ डिफ़िकल्ट है या ये, लेकिन इस तरह से होता है कि स्टूडेंट्स का लेवल चेक किया जा रहा होता है। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ओवरऑल जो अपना एग्ज़ाम था उसके बारे में जो आगाह किया वो ये था कि ये एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं था, क्योंकि उनको लगा कि ऐसा कोई एमसीक्यू उनको नहीं लगा, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने अपनी राय का इज़हार किया। आप भी इज़हार कर सकते हैं अपनी राय का, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोई एमसीक्यू जो कि किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का हो सकता है, फिज़िक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, बायोलॉजी का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक एमसीक्यू था या इसके मुतवातिर 1 नहीं 2 नहीं कुछ एमसीक्यूज़ जो थे इस सब्जेक्ट के और इस सब्जेक्ट के, इस तरह से आप बता सकते हैं कि वो डिफ़िकल्ट थे या फिर आउट ऑफ सिलेबस का आपको उसमें अंदेशा है कि वो आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकते हैं। आप डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में भी। लेकिन जितने स्टूडेंट्स ने अपनी राय का इज़हार किया उनका ये कहना है कि जो एग्ज़ाम था वो एक नॉर्मल एग्ज़ाम था। नॉर्मल मीन्स मतलब ईज़ी कहा जा सकता है, लेकिन डिफ़िकल्टी के बारे में उन्होंने नहीं बोला कि ये एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, या उन्होंने इस बारे में भी नहीं बोला कि एमसीक्यूज़ जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के। अब हो सकता है क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इसी तरह डिफरेंट जहाँ पे कंडक्ट हुए हैं तो उनकी भी राय मुख्तलिफ हो सकती है। तो आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आप बता सकते हैं कि जो आज का एमडी कैट 2025 का जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो आपको ओवरऑल एक इजी एग्ज़ाम लगा, ओवरऑल आपको एक मीडियोकर डिफ़िकल्टी लेवल का एग्ज़ाम लगा, या फिर आपको फ़ील हुआ था कि ये जो एग्ज़ाम था इसमें डिफ़िकल्टी काफ़ी सारी थी, या फिर कि कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट था जिसके अंदर एमसीक्यूज़ बहुत डिफ़िकल्ट थे, या फिर उसमें ऐसे एमसीक्यूज़ थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं। कोई एक ऐसे टॉपिक के हवाले से वो एमसीक्यूज़ आए हुए थे जो कि आपके सिलेबस में नहीं था, जो कि ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में आपको नहीं बताया जाता कि इसके बारे में भी एमसीक्यूज़ आते हैं। इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है जितनी भी आपकी उन एमसीक्यूज़ के रिगार्डिंग आप बता सकते हैं। और फिर अगर ऐसे कोई एमसीक्यूज़ होते हैं, आपको पता है कि हर साल इस तरह से अगर कोई एमसीक्यूज़ आता है तो उसके हवाले से भी फिर जब स्टूडेंट्स आगाह करते हैं कि हमें ये एमसीक्यूज़ जो थे ऐसे फ़ील हुआ था, तो उसके हवाले से भी स्टेप्स उठाए जाते हैं, डिफरेंट स्टेप्स उठाए जाते हैं, जैसा कि ज़्यादातर जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स अपनी राय का इज़हार करेंगे, फ़ौरी इज़हार करेंगे, बताएँगे ये एमसीक्यूज़ ऐसे थे, या क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे होते हैं उनको एमसीक्यूज़ वर्ड बाय वर्ड याद भी होते हैं कि उसके ये जो थे ऑप्शंस थे, उसमें से ये ऑप्शन जो है हमें काफ़ी हद तक लग रहा था लेकिन वो उसका लाइक रियल आंसर नहीं था, लेकिन हमने फिर भी इसको लगा दिया। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी एम्बिगुअस होते हैं, क्योंकि जब उसका मेन आंसर भी मौजूद ना हो ऑप्शंस के अंदर, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या होता है
कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको शेयर करें, ताकि अगर उसके बारे में कोई स्टेप्स उठाने हैं, कोई ऐसी चीज़ है उसके ऊपर जो पीएमडीसी है या जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो स्टेप लें ग्रेस मार्क्स के हवाले से, या जो भी वो इसके ऊपर सोचें तो वो ले सकें। तो बस स्टूडेंट्स आपने जितनी भी आपको फील हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आपने फ़ौरन वीडियो के नीचे कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी अपडेट होगी रिगार्डिंग एमडी कैट एग्ज़ाम, एमडी कैट के जो एग्ज़ाम के बाद के जितने भी प्रोसेसेस हैं, जिसमें अब अगर एग्ज़ाम के एमसीक्यू से रिगार्डिंग कोई डिफ़िकल्टी लेवल होता है, या फिर एमसीक्यूज़ की आंसर कीज़ होती हैं, या फिर एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स होते हैं जो कि आंसर की से पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट जब अपने एमसीक्यूज़ शेयर करते हैं तो उसके हवाले से होता है कि स्टूडेंट्स को फ़ील हो रहा था कि ये एमसीक्यूज़ जो है इसका आंसर क्या होगा या इसका ठीक होगा, तो उनको ये क्लियर नहीं होता। तो स्टूडेंट्स खुद से एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आंसर्स का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो फिर आपके साथ वो भी शेयर किया जाएगा। और अगर की होगी तो उसके रिगार्डिंग भी आपको न्यूज़ जो की से रिलेटेड होंगी, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी रिगार्डिंग एमडी कैट 2025, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ़ौरन वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।